हज़रात, आज हम और आप जो जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, नक़ीब इजलास पैकर मोहब्बत व इखलास आली जनाब मोहतरम आस मोहम्मद, इनकी ये फूफी का घर है और फूफी साहिबा दुनिया से रुखसत हो गई हैं। उनके पोते भी छोटे, वो भी रुखसत हुए हैं। अल्लाह ताला 40 आदमियों में एक की दुआ कबूल ज़रूर फरमाता है। हम लोग इतने हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। इनकी फूफी के लिए और उस बच्चे के लिए दिल से दुआएं करें, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। मौला परवरदिगार आलम, ए अल्लाह, इनकी फूफी साहिबा जिनका नाम मरहुमा सायरा खातून, ए अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे मौला उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर फरमा, उनकी कब्र पर रहमत की बारिश फरमा। हालांकि उम्र ज़्यादा नहीं थी अभी, मगर अल्लाह ने जो वक्त जिसका लिख दिया है वो उस वक्त उसको आनी है। अल्लाह उनके शौहर यानी इनके फूफा को सब्र अता फरमाए। बच्ची अगर हों या बच्चे हों, मौला उनको भी सब्र अता फरमा। आमीन। और यहाँ पर जितने भाई हैं, बहनें हैं, इनके ख़ानदान, रिश्तेदार, अजीज़ व अक़रबा जो भी बहालत ईमान दुनिया से गुजर चुके हैं, मौला तो उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। आज ये भी प्रोग्राम में थे, जिठनिया देवरनिया, मैं भी प्रोग्राम में था। तो मैंने शाम का लिखा था, लेकिन वो दिन में निकला। दिन में मेरी तकरीर हुई वहाँ, फिर रात में भी हुई थी। तो आज रात मेरी ये खाली हो गई थी। मैं तो समझता हूँ ये किस्मत है। तो इन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा बेटा मेरे गले में दर्द है, महीनों से बोल रहा हूँ और पूरा सोने भी नहीं मिला है। तो इनका चेहरा वाकई, जिसके सीने में अगर कुरान हो ना, दर्द हो, खून का एक रिश्ता हो, तो उसके दिल के असरात चेहरे पर आ जाते हैं। इन्होंने इस अंदाज में कहा कि हुजूर मेरी फूफी का मामला है, चाहे थोड़ा सा ही बोल दें, बस आप घर तशरीफ ले चलें, 2 कदम रख जाएं, दुआ हो जाए। आप आले रसूल हैं, हो सकता है मेरी फूफी के काम में वो 2 कदम आ जाए। मैं जानते हैं किस हालत में, कितना थका हुआ, बाहर से आया कैसे, मगर मैं मना नहीं कर पाया। तभी कहते हैं कि तुम अगर बच्चों को पढ़ाओगे ना, बच्चों को पढ़ाओगे तो जिसके बाप अगर गुजर जाए, माँ गुजर जाए, फूफी गुजर जाए, जिसके पास जो दौलत होगी वही तो खर्च करेगा। तुम्हारे पास रुपया पैसा अगर खर्च होगा तो तुम रुपया पैसा, अब इनके पास क्या है, अपनी फूफी के लिए क्या खर्च करेंगे। अब ये देखेंगे, अल्लाह के रसूल की तरफ नजर करेंगे, आका ने क्या फरमाया जो मेरी फूफी की बख्शिश हो जाए। कुरान में कहाँ जिक्र है, हदीस में इन चीजों का कहाँ जिक्र है, ये ढूंढेंगे, तलाशेंगे। यही तो दौलत है इनके पास। तो ये रो रो करके, सिर्फ ज्यादा नहीं, रात के आखिरी हिस्से में ये जब भी फूफी की इन्हें याद आएगी या किसी की माँ हो अगर उन्हें याद आएगी, तो ज्यादा नहीं 3 मरतबा अगर कुल अल्लाह शरीफ पढ़ लेंगे और रो रो करके कहेंगे, मौला मौला तेरा ये कलाम है और मेरे उस्ताद ने मुझे पढ़ाया, आका के फरमान के मुताबिक पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। ऐ अल्लाह, चाहे मेरी फूफी के समंदर के झागों की बराबर भी गुनाह, मौला तू माफ फरमा दे, रहमान और रहीम है,
दो आंसू अगर निकल गए तो खुदा की कसम करोड़ों रुपए एक तरफ और ये दो आंसू एक तरफ। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाया करो, समझे। जब इन्हें पता चला ना कि जैसे मेरी रात खाली, फौरन इनको नूरुद्दीन मंजर को लग गए हजरत आप भी, और फौरन ये, तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आऊँगा, मैं हाजिर हो गया हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, आप भी हो मैं भी हूँ, सब लोग मिलकर दुआएं करते हैं। इनके जज्बात को देखें, इनके एहसासात को देखें। और तुम्हारे फुफेरे भाई हैं कहाँ हैं, इनमें कहाँ बैठे? अच्छा अच्छा ये माशाल्लाह, हाँ ये भी 6 भाई हैं। अल्लाह ताला सबके मौलाई करीम सबको सब्र अता फरमा, बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम मौला इस पूरी बस्ती पर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। ए अल्लाह मौला, मौला इनकी फूफी के छोटे बड़े गुनाह माफ कर दे, जान करके किए उन्होंने, भूल करके किए। मौला परवरदिगार आलम तू उनके तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा दे, आमीन। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ने वाले, तकरीर करने वाले ये हज़रत अल्लामा मौलाना, जो इस वक्त बड़ी शानदार तकरीरें इनकी चल रही हैं, मौलाना मोहम्मद इरशाद नूरी साहब। वो बात अलग है, हमारे पास पढ़े हैं तो जो जिसके पास पढ़ता है कितना ही बड़ा हो जाए तो उसको इतना ही बड़ा लगता है। माँ बाप के लिए बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए मगर वो इतना ही लगता है, समझे। लेकिन खुशी होती है जो बच्चा हमारे पास पढ़ा हो, फिर स्टेजों पे ऐसा बोलता हो तो तबीयत खुश होती है। और माशाल्लाह ये आज़म इकबाल साहब, आपने इनको सुना कैसा बुलबुल की तरह चहक रहे थे और फूल की तरह महक रहे थे। वो लोग था नहीं था, अरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा। और ये भी निज़ामत बहुत अच्छी अशार। और मिलाद शरीफ पढ़ने वालों ने मिलाद शरीफ भी बहुत अच्छा पढ़ा। उलमा यहाँ पर ये सब बैठे हुए हैं। और मंजर इस्लाम वो नूरुद्दीन मंजर साहब, समझे माशाल्लाह बहुत शानदार उन्होंने पढ़ा। वो पढ़ते भी और लिखते भी अल्लाह का फजल है, समझे। क्योंकि मंजर इस्लाम जो मदरसा है ना बरेली शरीफ में, वहाँ ये पढ़े हैं, वहाँ ये पढ़े तो उस मदरसे का नाम आ गया, समझे। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब मेरे साथ में सब लोग तौबा के कलेमात पढ़ो। और मैं अभी लेटे लेटे जिस घर पे मैंने आराम किया, क्या नाम उनका, मुबारक प्रधान माशाल्लाह। और इन्होंने एक अल्लाह के वली की मुबारक साहब की तकरीर की है, समझे। और मैं लेटा था मुबारक प्रधान के, ये क्या हो रहा है ये ऐसे, अच्छा इनका हाथ लग जाता है, हाँ। बहरहाल तो माशाल्लाह वो थी, अल्लाह ताला कहते नहीं यार, जो एक गांव में मोहब्बत मिल जाती है ना वो बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलती। दौलत तो बहुत मिल जाती है, हम भी ये सब लोग प्रोग्रामों में जाते हैं, बम्बई बेंगलोर गोवा सब में जाते हैं, पिलौना सारी चीज़ें जाते हैं, हवाई जहाज वगैरह सब सही, सब आपकी दुआएं। अल्लाह ताला गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए। दौलत रुपया पैसा सब कुछ मिलता, बड़े बड़े होटल गाड़ियाँ सब कुछ, मगर जो एक मोहब्बत सच्ची और असली और रियल एक गांव में मिल जाती है वो कहीं जल्दी हाथ नहीं आती। अल्लाह उनका भला करे। 2 मरतबा तो चाय पिला दी, तीसरी मरतबा फिर पूछना ही अम्मा बोली चाय पियेंगे आप, मैंने कहा रहने दो वरना मेरा पेट नहीं चाय की हांडी बन जाएगा, समझे। अब रहने दो। मैं उनको भी दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए, सबके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। वहाँ लेटे लेटे मैं मोबाइल में पढ़ रहा था तो मैं जो मैंने पढ़ा सोच रहा हूँ वही कुरान की तफसीर सुना दूँ। मैंने वही आयत अभी पढ़ी। अल्लाह वालों की, पहले मफहूम बता दूं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर के उनके मकाम पर अगर मांगो तो अल्लाह अता फरमाता है। अल्लाह क्या करता बोलो, अता फरमाता। कुरान शरीफ में है, जिनकी औलाद नहीं है वो तवज्जो रखें, सूरह मरियम पढ़ा करें, पानी पे या खजूर पे या लौंग पे दम करके पी लिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फूल खिलाएगा।